हेलो स्टूडेंट्स, एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में कैलेंडर्स के वर्षों के बारे में, कैलेंडर में कितने वर्ष हैं, वर्षों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, जो कि आपको बहुत पसंद आया था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी चैप्टर में कैलेंडर्स में जो वर्ष थे उनके प्रकृति यानी उनके नेचर के बारे में हम लोग सीखेंगे। उनका नेचर क्या होता है, यानी ये किस प्रकार से चलते हैं, उसकी मैं बातें करने चलूं। तो कैलेंडर्स में आपको मैंने बताया था ना, 2 वर्ष होते हैं। पहला वर्ष क्या था? सामान्य। पहला क्या था जी? सामान्य था ना, सामान्य। और दूसरा अधिवर्ष। यही वर्ष था, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो अधिवर्ष था और यहाँ पे क्या था? ये सामान्य था। इन्हीं को हमें सीखना था ना, इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि लीप वर्ष समझ लीजिएगा। क्या समझेंगे? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष अगर आपको हम बता दें तो लीप वर्ष आप लीजिएगा। लीप वर्ष, लीप वर्ष का मतलब अधिवर्ष, वही अधिवर्ष ना, यानी कि लीप ईयर का मतलब अधिवर्ष जिसको आप बोलते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमको क्या करना है, आज पढ़िएगा। तो आपको मैं बता दूं तो अधिवर्ष किसे कहते हैं। तो आप लोग हमेशा यही पढ़ते हैं ना कि ऐसे वर्ष, अधिवर्ष। लीप वर्ष की परिभाषा में बोलूं तो लीप वर्ष की परिभाषा ये होती है ना कि ऐसे वर्ष जिनके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, शुरू से मैं बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे वर्ष जिनके अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह कट जाते हैं लीप वर्ष यानी अधिवर्ष कहलाते हैं। तो ये परिभाषा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा मैंने क्या बोला, ऐसे वर्ष जिनके अंतिम 2 अंक किससे कट जा रहे हैं, 4 से, वही वर्षवा आपका क्या कहलाएगा, अधिवर्ष कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अधिवर्ष केहू आपसे पूछी ना, आप कैसे बोलेंगे, आप यही बोलेंगे ना कि अधिवर्ष यानी कि कैसी निकले। ध्यान से देखिए लो, अधिवर्ष करे खातिर बस इतना याद रखिए, एक रूल के तौर पे हम लिख देता नहीं कि अधिवर्ष जब भी हमने याद करे नहीं, इतना याद रखिएगा कि अधिवर्ष बराबर हो जाए अंतिम वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक बटा में 4 का है, यहाँ पर अधिवर्ष का है, यानी कि लीप ईयर का है। बात समझ में आ गई ना। अगर आपसे कोई पूछ देगा, क्या पूछेगा, अधिवर्ष के कहेंगे, तो आप बोलिएगा कि वर्ष के अंतिम 2 अंक में क्या करेंगे, 4 से हम भाग दे दे तो उनका क्या लगेगा, अधिवर्ष क्या लगे। जैसे हम बात कर रहे हैं तो ऐसे अगर हम लोग 2012 ले लीजिएगा, 2011 ले लो, 2011, 2012 और 2013 ले ले। तो क्या हो यहाँ पे, अगर हम क्या बोल रहे, अगर एक अंतिम 2 अंक में कैसे भाग दे दे, 4 से भाग दो, तो देखा क्या हो, अगर हम 4 से भाग दें, 4 से कहने का मतलब ये हुआ ना, अंतिम 2 अंक 11 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो कटेगा का, धन कटी। आप जानते हैं ना कि विभाज्यता का नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4 होता है। 4 के विभाज्यता का नियम ये कहला ना, अंतिम 2 अंक अगर कैसे कट गया 4 से, तो पूरी संख्या कैसे विभाजित हुई, 4 से हुई ना। यहाँ पे हम देखा तुम्हें तो अंतिम 2 अंक का भाई 11 बार, 11 में 4 से भाग जाये ना जी, एक मतलब ही लीप वर्ष ना का है। 2012 है, अगर इम्मा हम 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग दिया नहीं ना, तो 4 से 12 कट जाए ना, एक मतलब ही क्या है, लीप वर्ष क्या आएगा, यानी ये अधिवर्ष होगा। 2013 का कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, तो ये ना होगी। तो इतना याद रखिएगा कि कोई भी वर्ष अगर आपको क्या करना है, लीप वर्ष निकालना है, तो अंतिम वर्ष के अंतिम 2 अंक में आप क्या करेंगे, 4 से भाग करिएगा, तो वही क्या निकलेगा, आपका अधिवर्ष होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
बात समझ में आ गई ना? इतना याद रखिए। इसको अगर आप कंप्लीटली कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, कोई भी अधिवर्ष आप क्या करिएगा, आप पहचान लेंगे। नहीं तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही डाउट में रहिए। इसलिए चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। हमने क्या बोला, वर्ष का अंतिम 2 अंक में क्या करेंगे, बस 4 से भाग करेंगे और वही के हम क्या करो, वो हमारे क्या ही अधिवर्ष का। अब देखिएगा यही क्रम में आगे एक और होता है शताब्दी। शताब्दी अधिवर्ष, तो अधिवर्ष रहो वर्ष पे डिपेंड करता ला, लेकिन शताब्दी अधिवर्ष भी होला ना कुछ। शताब्दी अधिवर्ष वो करे खातिर ध्यान दिया लोग, कैसे भाग दिए, शताब्दी में 400 से भाग दिए। क्या दिया, शताब्दी में 400 से भाग देने पर, यानी कि अधिवर्ष के, अगर आप लोगों से पूछेगा अधिवर्ष के कहेंगे आप, इसको कहेंगे आप, यही ध्यान दीजिएगा ना, यही बोलिएगा। क्या बोलिएगा कि शताब्दी में, ऐसा शताब्दी जीवनी में 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, हुए क्या शताब्दी अधिवर्ष होगा, वही क्या कहलाएगी, शताब्दी अधिवर्ष, अदरवाइज नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अधिवर्ष कोई आपसे पूछेगा तो वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिया। शताब्दी अधिवर्ष के पूछी तो क्या करेंगे, शताब्दी में 400 से भाग देंगे। शताब्दी में 400 से भाग देने पर अगर कट गया तो क्या गई, शताब्दी अधिवर्ष। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीजें आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चन हम शताब्दी का दिखते, जिनसे आप समझिएगा और आंसर दीजिएगा कि होगा कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन आप लिखिएगा। शताब्दी में लेता हूँ 500, 1100, उसके बाद यहाँ पे 1200, 1400, 1600, 1800, इतना है, इतना शताब्दी है ना। इन्हीं को आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये शताब्दी अधिवर्ष है कि नहीं है। यानी इनको आपको क्या करना है, शताब्दी अधिवर्ष चेक करेंगे ना। आप क्या करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं कि शताब्दी में किससे भाग दीजिएगा, 400 से। 400 से आप भाग देंगे तभी आपका शताब्दी अधिवर्ष निकलेगा, नहीं तो ना निकलेगा। हम अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट जानते क्या करता है, डाउट ही करता है ना कि अधिवर्ष निकालना ही है, हो सके 4 से ही भाग देने लगता है। क्या करता है स्टूडेंट, 4 से ही भाग देने लगता है। जब 4 से भाग देता है ना तब वो ही पूरा नंबर वाइज कट जाए। 1800 भी 4 से कट जाए, 1600 भी कटेगा, 1400, यानी हर एक नंबर का होगा 4 से कट जाएगा। तो 4 से कट जाएगा मतलब ये अधिवर्ष हो जाएगा ना भाई। यानी कि एक कैसे कटे चाहिए, 400 से। तो 400 से जब आप भाग देंगे तो कौन कौन नंबर कटिए, ध्यान से देखिएगा। 400 से भाग दीजिएगा, 400 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा आपका, कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग और आप लोग भी ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं तो 400 से, तो आई 00 से 00.5, 5/4, 5/4 में 5 में 4 से भाग जाई तो पूरा पूरा भाग जाएगा ना, न जाई, एक मतलब ही ना कटी 4। बात समझ में आ गई। उसके बाद हिम्मा भाग देब, 4 से 11 कटे लगा ना, नहीं कटी, एक मतलब ये 400 से ना कटी। यहाँ पे भाग देखो 00 से 00 कटल, 4 3 के 12, 4 से क्या होला, 12 कटेला ना, 4 3 12, तो एक मतलब टीका का है शताब्दी अधिवर्ष होई। देखे देखा भाग देखे, आई यही कटल, आई यही कटल, 4 से 14 कटे लगा ना यो ना हो। यहाँ पे देखा 4 0 0 0, 4 चौके 16, 4 बार में कट कर 16, एक मतलब ही वही आई कटी। 4 से 18 ना कटी, एक मतलब ही। तो यहाँ से चीज आपको समझ में आ गई ना कि कौन नो, यानी किसी भी अधिवर्ष का निकालने के बाद
शताब्दी अधिवर्ष निकालना है तो हम लोग किससे भाग देंगे, 400 से। 400 से भाग्य देने पर अगर आप पूरा पूरा वो कट गए शताब्दी, तो क्या कहलाई, शताब्दी अधिवर्ष कहलाई, नहीं तो ना कर। ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ देगा, क्या पूछेगा, शताब्दी अधिवर्ष आप बताइए, तो शताब्दी अधिवर्ष आपको बताना तो आप क्या करिएगा, 400 से भाग करिएगा। 400 से जब भाग्य करेंगे ना तो ये पूरी तरह कट गया तो होगा, अदरवाइज ना हो। बात समझ में आ गई ना। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि शताब्दी अधिवर्ष और अधिवर्ष में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे निकाले जाते हैं। तो ये समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप लोगों को चीजें ये क्लियर हो गई होंगी कि शताब्दी अधिवर्ष में क्या, शताब्दी अधिवर्ष में क्या अंतर होता है और अधिवर्ष में क्या अंतर होता है, और इस तरह से इनको निकालना होगा तो आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम और भी बताते हैं आप लोगों को, और इनमें आप पहचानिएगा कि कौन सा अधिवर्ष है कौन सा नहीं है, आप बता सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन बना सकते हैं। जैसे आपसे मैं बोल दूं 2010, 2010 को अगर हम आपसे पूछे तो आपको क्या बोले थे हम लोग, हमने क्या बोला था, वर्ष के अंतिम 2 अंक में, वर्ष के देखा लीजिएगा अंतिम 2 अंक में कैसे भाग कर 4 से ना, तो वर्ष का तो अंतिम 2 अंक का 10 है, मैं 4 से भाग देगा, 4 से 10 कटेगा ना, कटे मतलब ही शताब्दी नहीं, अधिवर्ष ना का है, यानी लीप वर्ष का। समझ में आ गई ना। ये चीज इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दोनों किसी भी अधिवर्ष को इजिली आप क्या करेंगे, याद कर सकते। तो हमारे ख्याल से ये चीजें आपको बहुत, अब ये कभी डाउट नहीं रहेगा कि अधिवर्ष और शताब्दी अधिवर्ष में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे निकालें। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सीखा। अब आपको हम बता देना, अब अगली वीडियो मेरी पुनः से आएगी, विषम दिन कैसे निकालते हैं, सप्ताह की संख्या कैसे निकालेंगे, 10 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, कितने विषम दिन होंगे। तो इसकी वीडियो आपको अगले वीडियो में, यानी इसका क्लास अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छी तरह से अध्ययन करिएगा। धन्यवाद।